हमारे माननीय सांसद आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक संदेश भी आया। एक विशेष जाति को, विशेष जाति के परिवारों को प्रताड़ित करके, पुलिसिया कार्रवाई करके, ठीक है ना, परेशान किया जा रहा है। आपका चिराग पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, या जो आईपीएस बन गए, क्या उनके बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा? कि कहीं ना कहीं ये साजिश है दलितों को तोड़ने की, दलितों को बांटने की, है ना, डिस्क्रिमिनेट की भावना पैदा हो जाए दलितों में, इसके लिए जो है साजिश रची जा रही है। पासवान जी हैं, उनके बहू से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले भी गोलीबारी का जो घटना यहाँ हुआ था, उस समय भी हम लोगों को आरोपी मतलब बनाया गया था, फंसाया गया था, और उसके बाद प्रशासन जब जांच की तो हम लोगों को बेकसूर जो है वो प्रशासन की तरफ से आया कि नहीं हम लोग बेकसूर हैं, उसका कागज भी वो दिखाए हैं। बिहार सरकार में प्रशासनिक विभाग में 60 सालों की 30 सेवा वर्ष हो गया, केस चल रहा है 30 वर्ष। अगर आज उसका फैसला पहले आ जाता तो शायद इस तरह का घटना वहाँ पे नहीं होता। तो दोस्त तो सिस्टम में बोल रहे हैं कि थोड़ा उत्थान किया। हमारे हिसाब से आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी सारे पार्टियां, जो भी पार्टियां हो, वो सारे पार्टियां दलित हितैषी अपने आप को बताते हैं, लेकिन जहां अभी अग्निकांड जो हुआ है वहीं हम देखें तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी थे। झोपड़ी तो तब तो जल गए, अगर ढलैया वाला छत रहता तो जलता नहीं वो आग से, है ना। तो आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी और क्या विकास हुआ है दलितों का, ये तो विवाद का मामला है। तो जमीन विवाद का जब मामला है, मामला न्यायालय में चल रहा है ना, जो है कि फैसला न्यायालय करती है, न्यायालय से ही फैसला होता है, तो फिर इतनी बड़ी जो कार्रवाई आप इतना जल्दी उठा लिए कदम, ये फिर कहाँ का जो है न्याय, जो है कि न्यायोचित है, हमको बताएं। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के हाईलाइट जो अग्निकांड है, और जिसका मुख्य आरोपी नंदू पासवान जी को बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनके घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। आइए लोग से बात करते हैं। हालांकि एक बात आपको बता दें कि नंदू पासवान जी जो हैं वो बिहार सरकार पुलिस विभाग से वो रिटायर हो चुके हैं, और अपने 60 साल की उम्र तक उन्होंने कानून का जो है पालन किया है, और आज उनको कानून तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। जो आगजनी कांड हुई है उस पर कि भाई यही आग लगाए हैं। आइए इस पे हम बात करते हैं। यहाँ इनके घर पे कुछ लोग आए हुए हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आज़ाद पासवान, मैं जो है नवादा जिला का ही रहने वाला हूँ और दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ। और ये जो आप अभी इतनी अच्छी बातें आपने कही कि जो व्यक्ति बिहार सरकार में प्रशासनिक विभाग में 60 सालों की सेवा दिया हो, है ना, तो उस व्यक्ति को कानून में गलत क्या है, सही क्या है, तो इसकी समझ नहीं है क्या? 10 वर्ष उनके रिटायरमेंट का भी हो गया है ना, चलने से भी असमर्थ हैं। तो ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना कि जब इनका नंदू पासवान जी का नाम आया तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि नंदू पासवान जी का जो है हिस्ट्री क्या है, इनके ऊपर पहले भी किसी प्रकार की घटनाओं में संलिप्तता रही है ना। मतलब देखा जाता है कैरेक्टर कि मतलब क्या इनकी रूपरेखा इनके पूरे जीवन का, है ना, माने किस तरीके से इन्होंने अपना पूर्ण जीवन जिया है। अगर इनका जीवन संघर्ष माने अपराधी प्रवृत्ति का होता तब कुछ विश्वास किया जा सकता था कि ये नंदू पासवान जी के, है ना, द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप समझ लीजिए, हमारे माननीय सांसद आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक संदेश भी आया कि जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है, जिसे बेवजह इस घटना में शामिल करके, ठीक है, एक विशेष जाति को, विशेष जाति के परिवारों को प्रताड़ित करके, पुलिसिया कार्रवाई करके, ठीक है ना, परेशान किया जा रहा है। ये सबसे पहले ये मैं प्रशासन से और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसको पहले बंद करने का जो है, इसको रोकने का उपाय करें, और निष्पक्षता अगर लानी है, निष्पक्षता, है ना, निष्पक्ष रूप से अगर इस घटना को, है ना, सबों के सामने लाना है, तो इसके लिए,
है ना, एक इन्वेस्टिगेशन जो है टीम बनाइए, है ना, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जितना जल्दी आपने इस घटना को पूरे भारत में आपने इस प्रकार से इतने बड़े स्तर से आपने प्रचारित किया, उसी प्रकार बड़े स्तर की एक जांच टीम भी गठन होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप इस पर जो है कि जांच आयोग बना करके और जल्दी से जल्दी पारदर्शिता लाइए और इसमें पता चल सके कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। और मैं दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, दलित एकजुटता की लड़ाई लड़ता हूँ, दलित एक हो, है ना। आज देख रहे हैं आप, आए दिन जो है, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की एक जो है ना, केंद्र सरकार वो अप्रोच रूप से, माने परोक्ष रूप से केंद्र सरकार की का ही निशाना था, लेकिन न्यायालय के माध्यम से वर्गीकरण करने का जो है ना मनसा लिए, विचार लिए जो है ना, दलितों को बांटने का है ना कोशिश करने की एक जो है विचारधारा के साथ, समझ गए, आगे बढ़ने के लिए जो है केंद्र सरकार एक कदम उठाने जा रही है, मैंने जो है कि जा रही थी, जिसको हम लोगों ने 21 तारीख भारत बंद के माध्यम से या 11 सितंबर को हम लोगों ने जो दिल्ली में जो है कि चप्पे ऐसा, ये जो बात आप बोल रहे हैं इस पे केंद्र सरकार ऐसा कुछ, वो जैसे क्रीमी लेयर के लिए बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रीमी लेयर आना चाहिए, लेकिन जो आपका केंद्र सरकार है वो बोला कि नहीं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार पे टारगेट कर रहे हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए, वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई मेरा बोलना काम है। तो लेकिन अभी वो चीज़ को अलग छोड़ दीजिए, यहाँ जो घटना है इस पे बात करते हैं। अभी हम जैसे जो नंदू पासवान जी हैं उनके बहू से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले भी गोलीबारी का जो घटना यहाँ हुआ था, उस समय भी हम लोगों को आरोपी मतलब बनाया गया था, फंसाया गया था, और उसके बाद प्रशासन जब जांच की तो हम लोग को बेकसूर जो है वो प्रशासन की तरफ से आया कि नहीं, हम लोग बेकसूर हैं, उसका कागज़ भी वो दिखाए हैं। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, आपने जो बातें कही कि वर्गीकरण वगैरह छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं मामला जुड़ा हुआ है, तो हमें अपनी बात रखने का जो है पूरा अधिकार है। आप मीडिया से हैं, वो अच्छी बात है। तो बात ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये साजिश है दलितों को तोड़ने की, दलितों को बांटने की, डिस्क्रिमिनेट की भावना पैदा हो जाए दलितों में, इसके लिए जो है साजिश रची जा रही है किसी तीसरे दूसरे लोगों के द्वारा कि भाई दलित परिवार आपस में लड़ जाए, झगड़ जाए, है ना, उसका फायदा जो है ना कानून बना करके या किसी भी तरीके से इसको है ना माने इसको उलझा करके जो है कि रख दिया जाए, ताकि यह विकास ना करे दलित। जो आज दलित थोड़ा है ना पढ़ने लगा है, दलित थोड़ा उत्थान किया है, विकास किया है, इसको रोकने की साजिश चल रही है। मैं कहता हूं पूरे दलित परिवार के समाज से कि आप एकजुटता बना करके रखिए। हम लोग जितने भी दलित परिवार में जितने भी जातियां हम लोग हैं, एकजुट रहिए। अभी आपने जो सवाल किया, आपने अभी सर सवाल आप ये बोल रहे हैं कि थोड़ा उत्थान किया। हमारे हिसाब से आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी सारे पार्टियां, जो भी पार्टियां हो, वो सारे पार्टियां दलित हितैषी अपने आप को बताते हैं, लेकिन जहां अभी अग्निकांड जो हुआ है वहीं हम देखें तो सिर्फ झुग्गी झोपड़ी थे। झोपड़ी तो तब तो जल गए, अगर ढलैया वाला छत रहता तो जलता नहीं वो आग से, है ना। तो आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी और क्या विकास हुआ है दलितों का, ये तो आपके सामने है। और यहीं देख रहे हैं आप कि झुग्गी झोपड़ी में जब लोग रह रहे हैं आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी, तो फिर आप लोग क्यों दलित, आप भी बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं 77 वर्ष से आप लोग? देखिए, आप तो मेरी बात छीन लिए, आप बोलिए। आप मेरी मुंह की बात आपने छीन ली। अब बताइए, कहता है रिजर्वेशन खत्म करो, और रिजर्वेशन है ना 50 सालों से ले रहा है। आपने अभी जो बातें कही, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको कि रिजर्वेशन जो खत्म करने की बात कहती है केंद्र की सरकार, जो अभी वर्तमान सरकारें चल रही हैं। बताइए, रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए या रिजर्वेशन की समय सीमा जो है, रिजर्वेशन का जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना चाहिए। तो जब दलित अभी विकास ने किया, दलित झोपड़ियों में रह रहा है, तो रिजर्वेशन का जो है कि समय सीमा बढ़नी चाहिए ना, 50 साल और 70 साल और, कि जब तक जो है दलित परिवार मुख्य धारा में नहीं आ जाता।
कहने का मतलब बढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, इसका फायदा तो जो तेज तरार हैं वो उठा ले रहे हैं। अभी 77 बरस से रिजर्वेशन है, या भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं ऐसा संविधान में दिए हैं, लेकिन उसका अभी सामने साक्ष्य है। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं 77 बरस, वही तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ का देश का जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, या सारे पार्टियां क्या करते हैं जो अभी भी ये हाल में दलित हैं। आप ये जान लीजिए कि हमने जो 11 सितंबर को हमारा दिल्ली में जो हमारा जो है कि आंदोलन था, उसमें हमारी तो यही मांगे थी ना कि आप जो 10% आरक्षण आप जो है कि सवर्णों को आप दिए हैं आर्थिक आधार पे, तो आप इसी तरीके का कोई वैसा व्यवस्था बनाइए जैसे आज झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उसका पहले आप क्लासिफिकेशन करो कि भाई कितने लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। कितने लोग जो है अभी मुख्यधारा में, कितने लोग अभी शिक्षा के माध्यम से नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना। अरे जो जुड़ा है आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जो जुड़ा है, जो इंटर पास है, जो बीए पास है, आखिर बताइए आप रिजर्वेशन खत्म करोगे, हम लोगों को बांटने की कोशिश करोगे कि नहीं इसको आरक्षण, जो पढ़ा लिखा है उसको आरक्षण नहीं दो, तो बताइए कि नौकरी में कोई जा पाएगा? आज झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है जो बेचारा जो है कि 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास इंटर बीए तक नहीं किया हो, वह IAS IPS बन पाएगा? आप हमको बता दीजिए। तो जो बेचारा जो दलित परिवार में है, जो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी है बाबा साहब के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संविधान में जो हमें राइट मिला है उसके माध्यम से, तो कम से कम आज हमारे दलित परिवार में IAS भी है, IPS भी है ना। बहुत तरीके के ऐसे जो हमारा तो कम से कम सीट में जो है कि सीटें बढ़ रही है ना। देखिए आप अभी IPS, या मान के चलिए आपका चिराग पासवान जी हैं, जीताराम मांझी जी हैं, या जो IPS बन गए, क्या उनके बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा? देखिए ऐसा है ना कि अब तो होता क्या है ना कि जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं, वो तो भाई व्यक्तिगत मामला है ना। क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था यही कि जो बढ़ गए हैं आगे, उनके बेटा तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, ठीक है, लेकिन जो है सरकारी स्कूल में जो गरीब हैं उन्हीं के बच्चे जाएंगे, इसलिए उनको चिन्हित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था। चलिए ठीक है। देखिए अभी का जो विषय है, ठीक है, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी का जो विषय है, बस यही विषय है कि आप जो है इस मुद्दे को, ठीक है ना, इस मुद्दे को आप उच्च स्तरीय जांच आपके माध्यम से मैं चाहता हूं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो दोषी है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष है, जो बेवजह जिसको परेशान किया जा रहा है, तो उसे जो है बाइज्जत उसको बरी किया जाए। और जितना परेशान पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, और वो जो है अगर निर्दोष साबित हो जाता है तो उससे ज़्यादा जो है परेशानी पुलिस विभाग को होनी चाहिए, और पुलिस विभाग को लताड़ जो है कि मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अभी आप सही कहे, ये जो है जमीन विवाद के कारण ऐसा हुआ, इसमें जाति पाति में नहीं लड़वाया जाए, और उचित जो है इस पे कार्रवाई हो। हम तो ये भी सुने हैं कि 1995 से वहाँ उस जमीन पे केस चल रहा है, ठीक है, ये लोग कागज भी दिखाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि दोष तो सिस्टम में है ना। 30 बरस हो गया केस चल रहा है, 30 बरस, अगर आज है उसका फैसला पहले आ जाता तो शायद इस तरह का घटना वहाँ पे नहीं होता। तो दोष तो सिस्टम में है अपने। हाँ देखिए, सिस्टम में तो दोष है, ये तो भाई ये आप चौथा स्तंभ हैं, ठीक है ना। मीडिया चौथा स्तंभ होता है, तो सच्चाई तो आप ही ला सकते हैं ना। सच्ची बातें जो है आप कह सकते हैं ना लोगों के बीच में, या प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को आप आँख खुला सकते हैं ना, कि जब 95 वाली वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। हमारा कहना है कि जब जमीन विवाद है, जमीन विवाद ये जो है 10 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से जो है चलता आ रहा है, तो जमीन विवाद जब है तो जमीन विवाद एक कोई पहला मामला है क्या? नहीं, आप बताइए, पूरे बिहार, पूरे भारत में अगर ये पहला मामला है तो हम लोग फिर जो है ना उस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। वही बात तो जब जमीन विवाद का मामला है, तो जमीन विवाद का जब मामला है, मामला न्यायालय में चल रहा है ना, जो है कि फैसला न्यायालय करती है, न्यायालय से ही फैसला होता है, तो फिर इतनी बड़ी जो कार्रवाई आप इतना जल्दी उठा लिए कदम, ये फिर कहाँ का जो है न्याय, जो है कि न्यायोचित है, हमको बता दीजिए। बिल्कुल, क्या आप बताइए ना भाई, जब जमीन विवाद है, आप पुलिस प्रशासन भी जान रही है, सारा लोग जान रहा है, लेकिन सर किसी के आप झोपड़ी में आग भी तो नहीं लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आखिर जो है जो आग लगाता है
वो कभी सुने हैं कि वो कहेगा मैंने लगा दिया? अरे भाई साहब, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप जांच करा लो ना, ये तो जांच का विषय है। आप जांच कराओ। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं, बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आपके राज्य में, हाँ, आपके राज्य के नवादा जिला में एक मैंने इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया, तो आप जांच जो है कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो ना, और जितना जल्दी इसको जांच करके सामने लाइए। जो दोषी है उसको सजा दिलाइए। बेवजह जो है एक परिवार, एक विशेष जाति को आप परेशान करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आखिर एक पासवान दुसाद कह करके पूरे बिहार में जो एक नकारात्मक का जो है कि नेगेटिविटी का माहौल पैदा कर दिया, ये कहाँ का न्याय उचित है, हमको बता दीजिए आप। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये जमीन विवाद को और जातीय रंग दिया जा रहा है, और हम यही वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसको जो है जातीय रंग ना दे करके जो उचित कार्रवाई है, इंसाफ हो लोगों के साथ, और चाहे जो भी पीड़ित हों और जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई हो। जो